दो हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी? यहाँ के मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ ये है। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी, हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया। मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं ये हिंदू, आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। अपनी जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है, वो 3000 रुपए मंथली मिलता है कॉलेज से। मुस्लिम है ना, मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। अगर आप यहाँ के मुस्लिम से बात करने जाओ तो वो ये कहते हैं कि भैया हम पाकिस्तान को क्यों प्रूफ करें, कौन होते हैं पाकिस्तान वाले, आप हमसे पूछिए, हमारे बारे में बात करिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, हमारे देश के बारे में बात करिए। और आप बात बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू। अब मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। कब की बात है ये? 13 रुपए की तो टिकट आज नहीं, जैसे शहर में जाते हैं, लोकल जा रहे हैं, तो उससे दिए 50 रुपए, बाकी उसका बैलेंस था कोई 37 रुपए थे उसके। तो उसने उस बंदे को बोला कि मुझे 37 रुपए दे दो। उसने बोला मेरे पास खुले नहीं है। वो कलेक्टर ने बोला, उससे बोला ऐसा करो मुझे 13 रुपए 37 रुपए के आगे की टिकट काट दो, लेकिन वो उधर ही गया। इसलिए मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? उससे बोला ये गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाएंगे, इसके खजाने में नहीं जाएंगे। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। वहाँ पे मेरे जो यहाँ बता रहे हैं मुसलमान और इनका इतना फर्क, वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोड जो सड़कें हैं वो बहुत ही नीट क्लीन है इनसे, पाकिस्तान से। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूँ, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये ऐसा। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाए नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो। दोस्तों, सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान में कुछ आसमानी सोच वाले जाहिल ऐसे हैं जो अपने ही मुल्क के मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देते हैं। कहीं मस्जिदों में बम फूटता है तो कहीं घरों में एक दूसरे को मारते तबाह करते हैं, और वही लोग बड़े आराम से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उन पर जुल्म होता है, उन्हें दबाया जाता है। लेकिन जब यही लोग भारत घूमने आते हैं, यहाँ के मुसलमानों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। भारत के मुसलमान साफ कहते हैं कि तुम अपने हाल देखो, हमारा नहीं। या हम खुश हैं, हम आटे के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ते। हम यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। जब ये पाकिस्तानी वापस जाकर अपने मुल्क में बताता है कि भारत में मुसलमान कैसे इज्जत और आजादी से रहते हैं, तो वहाँ के कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि आपने वीडियो में देखा, एक पाकिस्तानी मुल्ला जब भारत आया, यहाँ रहा, और उसे समझ में आ गया कि जो कहानी उसे सुनाई गई थी कि भारत में हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, वो पूरी तरह झूठी है। असल दिक्कत तो ये है दोस्तों कि कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है, हिंदुओं को काफिर कहना है, और दुनिया को बार बार ये झूठ भेजना है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से, जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया। जलवा है हमारा जी। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना, वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि
कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना हैं कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे। सही पकड़े हैं, क्यों आएंगे कभी भाई? भी नहीं आएंगे। ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन। ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। सही। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है। तो ये उनकी एक मजबूती है। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। क्यों जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अफरीदी की तस्वीर लगाई है, मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए आपने अक्सर ऐसे जो है ना टीवी शो पे देखा होगा। हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ये अर्ज किया था कि टेक्नोलॉजी में वो हमसे ज्यादा फास्ट है। हमसे हमारी तो बात ही नहीं, हम तो कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे। तो हमारा और उनका बनता भी नहीं है, ठीक है। ये बात तो मैं 12 दफा बोल चुका हूँ, और मैंने इससे पहले भी जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई उनको भी यही बात मैंने अर्ज की कि हमारा उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मुल्क में पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके ये हमारे पास। तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया दीवाना तेरा रे मैया, तेरे प्यार में डूबी रे मैं डूबी रे। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर। मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है, इतनी क्या अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन अब उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर मुख्तलिफ। अच्छा, ये तो आप सर कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारी आर्मी यहाँ पे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं। हमने उन्हें, मैं बताऊं